सावरिया हो गई तेरी ओ सावरिया, वन वन ढूंढूं तुझको, वन वन ढूंढूं तुझको, आए ना कहीं नजरिया, तेरा ही नाम जपो सुबह शाम मेरे को मनमोहन घनश्याम। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, जीवन अर्पण तुझ पर मेरा, जीवन अर्पण तुझ पर मेरा, सुध बुध खोई प्यार में तेरे, सुध बुध खोई प्यार में तेरे, बीते न रंग सवेरा, मुझे तो लोग करे बदनाम, तेरे तो मनमोहन घनश्याम, तेरे तो मनमोहन घनश्याम। निर्जन वन में यह मधुर कंठ वाली वैष्णव की पुजारन कौन है? उसे तो रावण की कंठमाला होना चाहिए। विष्णु भगवान की रट लगाते लगाते वर्षों बीत गए। न जाने भगवान मेरे योग के विपरीत क्यों हो गए। बेशक मेरा जीवन तबाह क्यों ना हो जाए, इस जन्म में न सही, अगले जन्म में ही सही। भगवान विष्णु के अलावा मैं किसी और को अपना पति नहीं बनाऊंगी। कभी तो भगवान मेरी विनती सुनेंगे। देवी, तुम्हारा ये उठता हुआ यौवन इस निर्जन वन में गवाने लायक नहीं। तेरी ये मूर्ति सुंदर किसी मंदिर के लायक है। तेरी ये जरदार हस्ती को शाही घराने के लायक है। यौवन का ये खिलता फूल किसी गुलजार के काबिल है। अनमोल रतन जवानी का किसी हार के काबिल है। इस रत्न और फूल की शोभा विष्णु की कंठमाला है। मेरा अंतमन उस अनदेखी सूरज का मतवाला है। मैं उनके प्रेम रस में सब कुछ हार बैठी हूँ। बनाया है पति उनको, कैसे मान बैठी हूँ। देवी, तो बड़े भूल कर रही है। विष्णु का ख्याल अपने हृदय से निकाल दे। केवल मैं ही तेरे लायक हूँ। कहाँ चंदा, कहाँ जरा, कहाँ हीरा, कहाँ पत्थर, कहाँ सूरज, कहाँ दीपक, कहाँ मोती, कहाँ कंकड़। है जो कुछ भी तेरे घर में सब उसी के घर से आता है। नहीं कुछ भी तेरी हस्ती तो भिक्षुक है और वो दाता है। मेरी शान और शौकत का ना भी तूने जानी है। नहीं,
नए शूरवीर कोई मुझसा और न कोई जानी है। पापी नीच बुद्धि तेरी पापों की झलक दिखलाती है। बेमतलब बातें करता शर्म तुझे नहीं आती है। यौवन पर यौवन है तेरा, फिर कैसे समय बिताती है? सच बतला, क्या नाम है तेरा? तो क्यों अवसर खवाती है? पहले होश ठिकाने पर ला, शांति साधन है काम मेरा। विष्णु का नाम जपा करती हूँ, वेदवती है नाम मेरा। वेदवती बस एक ही इच्छा मन में है, वो पति घनश्याम मेरा। सदा रहूं चरणों में उनके, वहीं पर है आराम मेरा। मैं रावण हूँ सुन वेदवती, तू हार की हार सुनाती है। बस सब कहना मान मेरा, क्यों ज्यादा बात बढ़ाती है? क्यों कब तक हाथ उड़ाएगी? चल लंका की पटरानी बन, सब पर हुक्म चलाएगी। मुख्तार आम महारानी बन। पापी तूने सब वेद पढ़े, दुनिया में विद्वान हुआ, शोक न कुछ भी अमल किया, तो फिर कैसे महान हुआ? विषय विकारों में डूबा तू, और न कुछ भी ध्यान हुआ। थूकूं भी न तेरी लंका पे, जिसका तुझे अभिमान हुआ। रावण हूँ कुल पावन हूँ, लंका धैर्य कहलाता हूँ। जिसको मारूं, जिसको राखूं, सब पर हुक्म चलाता हूँ। अरे पापी, विष्णु से तेरा क्या मुकाबला? तू ऋषि मुनियों को सताने वाला, कन्याओं का धर्म मिटाने वाला, तेरी तो औकात ही क्या है? एक विष्णु के सिवाय मुझे छूने की किसी में हिम्मत नहीं। अब लाओं पर जो जुल्म करे वो वीर नहीं कहलाते हैं। कन्याओं पर जो सितम करे वो आखिर में पछताते हैं। छल से, बल से, कपट से जो अपना काम चलाते हैं, कुछ दिन तो मौज उड़ाते हैं, फिर घोर नरक को जाते हैं। सुंदरी, जहाँ प्रेम प्यार का नाता है, वहाँ स्वर्ग नर्क का ध्यान कहाँ? जब प्रेम के वास्ते कदम रखा तो मान, सम्मान और अपमान कहाँ? प्रेम अगर सच्चा हो तो ईश्वर से लगाना चाहिए। मग्न होकर प्रेम में खुद को मिटाना चाहिए। देखता हूँ अब तुझे लोग कैसे नहीं मानती। हद हो गई इंतहा की, तू मुझे नहीं जानती। बेहयाना देख मुझको, यूं डर दिखाना छोड़ दे। होकर ज्ञाता शास्त्रों का इज्जत गंवाना छोड़ दे। यदि तू सीधी तरह नहीं मानेगी तो मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी और जबरदस्ती लंका ले जाकर तुझे अपने पटरानी बनाना होगा। न जब तक पर्वतों की चोटियां थर्रा के न हिल जाए, न जब तक जमी आसमां आपस में न मिल जाए, न जब तक जल के बदले आकाश से खून न बरसे, तब तक तू मेरी
साड़ी का पन्नू भी नहीं छू सकता। रावण, दशानन रावण, लंकाधिपति रावण। अच्छा, देखता हूँ आप तो कैसे नहीं मानते। पुकार ले अपने उस विष्णु को जिसका तू गुणगान करती है। आज तेरी राज मेरे न बलिष्ठ भुजाओं से विष्णु की कोई ताकत नहीं बचा सकते। कहाँ है तेरा विष्णु? क्या ये? चल, पहले मैं इसे ही नष्ट करता हूँ। रावण को युद्ध में हराना देवताओं के सपनों में है। एक वेदवती देख, तेरा ये विष्णु मेरे चरणों में है। वेदवती, इस संसार की सारी सुंदर स्त्रियों पर रावण का अधिकार है। तुझे तो घड़ी का समय दे रहा हूँ, या तो सहमति से मेरे साथ लंका चल, नहीं तो आज ये रावण तेरा हरण करेगा। सोच ले वेदवती। भगवान विष्णु, इस पापी के ईश्वर से मेरा शरीर अपवित्र हो गया। भगवान, अब आप ही बताएं भगवान, इस अपवित्र शरीर से मैं आपकी आराधना कैसे करूं? मुझे इस शरीर को भस्म करना होगा। हे अग्निदेव, ये वेदवती आपका आह्वान करती है, प्रकट हो। पापी तुमने ये जिस्म छुआ, अब चंदन चिता बनाऊंगी। प्रियतम विष्णु के वास्ते जीते जी जल जाऊंगी। महाराज ध्वजनक मथुरा में फिर जन्म दोबारा पाऊंगी। सीता होगा नाम मेरा, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी, यमलोक तुझे पहुंचाऊंगी। यदि बात जिद्दी है तो जिद ही सही। तू हटी तो मैं हटी। मैं इस जन्म में ना सही तो दूसरे जन्म में ही सही तुझे अवश्य लंका ले जाऊंगा वेदवती।
लंका लेकर ही जाऊंगा। मेरी भी अखंड प्रतिज्ञा है। वेदवती जैन विष्णु को याद करती है, मैं संसार से उसका अस्तित्व ही मिटा दूंगा। मैं संसार के सभी राजाओं को अपना दास बनाकर एक छत्र राज्य स्थापित करूंगा और विष्णु पूजा निषेध कर दूंगा। अपने अधीन कर सब सुरों को इन्हें जानों की सेवा कराऊंगा। हरि नाम जपेगा जो कोई उसे यमलोक पहुंचाऊंगा। बनूंगा ईश्वर स्वयं मैं। कहूंगा सबको मुझे भजो, छोड़ो जब तक यज्ञ ध्यान। सब पाखंड है, इसे सजाओ। मेरी चौखट पर होगा शीश हर इंसान का, द्वार पर पहरा होगा तेरे विष्णु भगवान का। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। सामने से कैसी धूल उड़ रही है? जरूर काल में कुछ काला है। तुम कहो दुष्ट रावण का मुंह काला है।
ये हमारा बड़ा है, इस बड़े का मुंह खुलते ही हमारा परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा। हे भगवान विष्णु, इस संसार का धर्म और अत्याचार का राज लेकर रावण निरंतर ही धरती को अपवित्र करता जा रहा है। हे प्रभु, धरती का संताप करने के लिए आपके आगमन का समय हो गया है। बहुत संयम रख लिया पृथ्वीवासियों ने। या तो सृष्टि को नष्ट कर दीजिए या फिर रावण का अंत कर दीजिए। हे विष्णु, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, पृथ्वी का उद्धार करो, पृथ्वी का उद्धार करो प्रभु। हे ऋषियों, निर्भय रहो। मैं तुम्हारे दुख निवारण के लिए राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा। अब तुम वानर रूप धारण कर ऋष्यमुख पर्वत पर चले जाओ। प्रभु आप धन्य हैं, धन्य है बंधु, आप धन्य है। क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? मैं इस संसार में इस प्रकार निराश होकर ही चला जाऊं। सूर्य वंश की समाप्ति का टीका क्या क्या मेरे ही माथे पर लगना है? हे देव, आपके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं। फिर मेरा ये प्रारब्ध कैसा? क्या इस राज गद्दी पर बैठने वाला अब कोई और ना होगा? अब कोई और ना होगा? महाराज प्रणाम। आओ सुमन। हे पृथ्वीराज, आज आप कुछ चिंतित जान पड़ते हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है महाराज? मंत्री जी, आप बड़ी प्रकार जानते हैं, ये मेरी चौथी अवस्था आ गई। अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राज्यभार किस पर सौंपे? यही चिंता मुझे खाए जा रही है। महाराज, आप जैसे धैर्यशाली प्रतापी नरेश को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता। कल्याण। श्रीराज प्रणाम। कल्याण।
गुरु जी, अब आप ही बताइए, मेरी आयु का अंतिम भाग है, अब ये भी व्यतीत होने जा रहा है, परंतु अब तक मैं अपनी असली दौलत से खाली हूं। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा मन शीतल हो जाता। चांद चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं वह घर निपट अंधकार। शोक, अब इस विशाल राज्य का उत्तराधिकारी अब कोई और ही होगा। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। राजन, वास्तव में आपकी चिंता उचित है। वह घर नहीं बल्कि शमशान है, जिसमें कोई बच्चा न खेलता हो। परंतु इस प्रकार आपको निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगती। मैंने पहले भी मंत्री जी को, सिंह ऋषि को आमंत्रित करने हेतु भेज दिया था। आप मुझसे उद्देश्य व्यक्ति प्रार्थना करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन। आइए ऋषिराज। ऋषिराज प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम। मुझे किस प्रकार याद किया? ऋषिवर, दशरथ बहुत दुखी है। चारों ओर निराशा छाई है। केवल आपके दर्शन से ही कुछ आस बंधी है। भाग्य ने मुझे कांटों पर सुलाया है। संतान होना बड़ा ही कष्टदायक होता है। यदि आपसे कुछ हो सकता है तो कीजिए, अन्यथा अपने हाथों से संन्यास दे दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है। जो कुछ कहा मैं समझ गया। अब आप इस प्रकार निराश मत होइए, बल्कि श्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी कीजिए। महाराज, यज्ञ की सामग्री तैयार है। राजन, तीनों रानियों को भी बुला लीजिए। मंत्री जी, आप जाकर तीनों रानियों को यज्ञशाला में ले आइए। हम भी वहीं पहुंचते हैं। जो आज्ञा महाराज। सहस्रपात सभूमिगुं सर्वदिशिवा तत्शदसाकुलम्मा पुरुष एवेदगम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्यक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्
अन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिष्टः सन्तु मयं महा ॐ विष्णोररागमसि विष्णु सन्पत्रे स्त्रो विष्णु स्यूरसि विष्णु द्रोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता मैं आपका आभारी हूँ मंत्री जी। इसी रात को निवास स्थान तक छोड़ आए। जो आज्ञा महाराज। चलिए गुरु जी। महाराज बधाई हो महलों में कुंवर पैदा हुए हैं। बधाई हो राजन। गुरु जी ये सब आपकी कृपा का फल है। कल्याण। महाराज रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने एक एक पुत्रों को जन्म दिया है और रानी सुमित्रा ने 2 राजकुमारों को जन्म दिया है। ईश्वर तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने आपका आश्रय न लिया हो और आपने उसकी मनोकामना पूर्ण की हो। मंत्री जी मैं महलों में जाता हूं। आप यह समाचार सारे नगर में भिजवा दो। हर घर में मंगलाचारण हो। सारे महलों में रोशनी की जाए। कारागार के जितने भी बंदी हैं सबको आजाद किया जाए। राजकीय भंडार गरीबों के लिए खोल दिए जाएं। गुरु जी अब आप भी महलों में चलकर राजकुमारों का नामकरण कीजिए। चलिए चलिए गुरुदेव। मंत्री जी प्रजा खुशहाल से तो है। कुछ कहा नहीं जाता।
सारा दिन खेल कूद नहीं बिताओगे या कुछ आगे पीछे का भी ख्याल है? सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम्हें कुछ नजर भी नहीं आ रहा। चला यही खेला, इसमें भी भर दो। बार मांगता है, करता है। तुम्हारा सत्यानाश हो। कुछ मेरी भी सुनोगे या मार खाओगे? अरे अंधो, वहां देखो, सामने से शिकार आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। ऐसी होशियारी से हमला करना क्या किसी को भागने का मौका ना मिले। सब अपनी अपनी जगह पर तैयार हो जाओ। महाराज यहाँ डाकू भी रहते हैं। जो कुछ तुम्हारे पास है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हमारे पास कुछ नहीं। लूट लो जो कुछ इनके पास है। दांतों के भूत हाथों से नहीं मालूम करते। दो जो कुछ है तुम्हारे पास, वरना दोनों तीनों की खैर नहीं। हमारा दुहाई है, दुहाई हमारे राज्य में हम कहीं लूटे जा रहे हैं। हमारी दशा पर रहम करो। खूब मार दूंगा, अब मार्च करो और बेफिक्र होकर प्याले भरो। जो आज्ञा महाराज। देखा था मैंने क्या निशाना लगाया?
अच्छा बस करो, चलो जंगल की सैर करें। अब यहाँ कोई शिकार हाथ नहीं आने वाला। मेरी मुट्ठी में जान है, सबको रास्ता आदम का सिखाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, 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 हम तो क्या बैठे बैठे सो रहा है? एक प्याला शराब इसको भी पिला दे, ये भी क्या याद रखेगा? इन्हें शराब और खाने कबाब। अरे तेरा खाना हो खराब, कुछ तो नहीं जवाब। हट जाओ दुष्टों, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हमसे क्यों नाराज होता है? हम और तुम दो भाई भाई हैं, तुम भी वनवासी, हम भी वनवासी हैं, तुम सन्यासी और हम सत्यानाशी। अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मेरी तपस्या में बाधा डालते हो? मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट है, तुम अपनी मौत को न्योता देने आए हो। यदि लूटना ही है तो किसी साहूकार के पास जाकर लूटो, जहां तुम्हें धन और दौलत मिले, और तब तक मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। जा बूढ़े जा, बुला ले अपने सूर्यवंशी को, इसे तो याद करता है। अगर उसकी भी मैंने चटनी ना बनाई तो मेरा नाम मरीच नहीं। मंत्री जी, सब अपनी अपनी कार्यवाही सुनाए। महाराज, इस समय सारी प्रजा खुशहाल है, सब अपना काम चतुराई से कर रहे हैं। गजब गजब, अंधेर महाअंधेर। जिस समय यज्ञ में करता हूँ, कष्ट इजाजत देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर
चारों से उकताया हूँ, घबराया हूँ। रक्षा सहायता 2 चीजें मैं तुमसे मांगने आया हूँ। राम, मेरे हो भाग्य जो आपने दर्शन दिए। कहिए मेरे लिए क्या आ गया? राजन, आपके गंगा पार के इलाके में राक्षसों ने उत्पात मचाया है। ऋषि मुनियों का वध किया जा रहा है, प्रजा लूटी जा रही है और आपको कोई खबर नहीं। कल ही यात्रियों सहित स्त्रियों और बच्चों को लूटा गया, बेचारों के सर फोड़े गए। सारा इलाका बारिश द्वारा लूटा जा रहा है। मेरे राज्य में ऐसा अंधेर चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। यदि मेरी प्रजा दुखी है तो मेरा जन्म धिक्कार है। मैं अभी जाकर एक एक का सफाया करता हूं। राजन, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। ऋषिराज, मैं इस अवस्था में आपको कोई कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, मैंने आप ही की कृपा से ये पुत्र पाए हैं। मैं इन्हें कैसे राक्षसों के पास भेज दूं? राम और लक्ष्मण तो अभी नादान है। राक्षस बड़े जालिम और खूंखार हैं। मैं स्वयं चलकर उनका काम तमाम करता हूं। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बू लगती है। यूं बातें बनाकर समय मत गवाओ। ऋषिराज, यह हट छोड़ दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने को तैयार है, किंतु राजन, यदि दे सकते हो तो राम लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दो, अन्यथा मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। जरा शांति कीजिए। इधर राजा और इधर सन्यासी, किसकी तरफ तो? यदि राम लक्ष्मण को भेजने को कहता हूं तो राजा दुखी होते हैं। यदि आप हूं और सन्यासी हो जाते हैं, कुछ भी हो राजा को समझाना ही उचित होगा। राजन, आप राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। हे परमात्मा, तुम ही रक्षक हो। अच्छा गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। बेटा राम और बेटा लक्ष्मण, तुम्हें मैं गुरु जी को सौंप रहा हूं। इनकी सेवा में कोई कमी न रहे। ऋषिराज, काम बने जब आपका, जल्दी दियो ले जाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो पठाए। राजन, आप निश्चिंत रहे। राम और लक्ष्मण मेरे पास आपकी धरोहर है। जाओ बेटो, जाओ बेटो, जाओ बेटो। मिट्टी ठिकाने लगा दो। लक्ष्मण
हो जाओ। बच्चों से मेरा अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं। और समय दीजिए। मारीच और सुभाव भी रास्ते में ही हैं और युद्ध के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो लीजिए आपके सामने मारीच और सुभाव। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। आपसे अनुरोध है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाए। बालक क्यों धनुष चढ़ाई, अब हम तो करण लड़ाई। माँ का बदला लूंगा तुझसे, जिंदा अब तू न जाने पाए। अरे दुष्ट तुम कौन सुधारी,
अपना अभिमान कर तो हवाले इस ऋषि को आज लौटो अपने घर को। गुरुओं की सेवा करना ही क्षत्रिय धर्म कहलाता है। तिरस्कार करे जो मुनियों का, वह मुक्ति कभी नहीं पाता है। बस बस बंद कर अपनी जबान और बंद कर ये गुरु ज्ञान और हो जा सावधान। तो तू भी मरने को सावधान हो जा। अब बारी है मारीच के भाई सुबाहु की। बस तो राधान, अब जीवन की आशा छोड़ दे। अगर जिंदगी चाहता है तो दोनों हाथ छोड़ दे। चुप रहो राधान, पीछे हट बेईमान। तेरे सर पर मौत सवार है और तू खुद मौत का तलबगार है। तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बास आती है। और वो देख, तेरी मौत तुझे पुकारती है। तेरे तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। हाँ, मेरे तो नहीं टूटे, परंतु तेरे अवश्य तोड़ दूंगा। बहुत हो चुकी तेरी बकवास, अब मरने को तैयार हो जा। क्यों दांत फाड़ कर बातें कर रहे हैं? सावधान हो जा। नहीं बेटा, तुम तो सूर्य वंश के दीपक हो। चांद में दाग है, फिर तो तुम में नहीं। पानी महाराज, अब आश्रम की ओर चलिए। चलिए गुरुजी। तो लीजिए भाई और बहनों, ये था आज का हमारा अंतिम दृश्य। कल